हमारे इस सेशन का। पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए थे। यानी कि उदयपुर जिला है और उदयपुर जिले के अंदर एक झील है जिसका नाम है पिछोला, और इसी पिछोला झील के अंदर आपको पता हो तो एक मंदिर है, एक महल है। एक मंदिर बना हुआ है, एक महल बना हुआ है। अच्छा, जो मंदिर बना हुआ है वो तो है आपके कौन सा, याद रखिएगा, जग मंदिर। मंदिर तो कौन सा है, जग मंदिर। लेकिन जो महल बना हुआ है वो आपके कौन सा है, याद रखिएगा, जग निवास महल। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि उदयपुर की इसी पिछोला झील में बना हुआ ये जो जग निवास महल है ये निम्न में से किस महाराणा ने बनाया। पहला ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, महाराणा करण सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, या फिर महाराणा राज सिंह प्रथम। तो आप कहेंगे सर उदयपुर की पिछोला झील के अंदर जो जग निवास महल बना हुआ है वो बनाया है आपके, याद रखिएगा, जगत सिंह द्वितीय ने। और देखिए पिछोला झील के अंदर ये जो जग मंदिर बना हुआ है, इस जग मंदिर के निर्माण कार्य को शुरू करने वाले तो कौन थे, निर्माण शुरू ये तो करवाया था, याद रखिएगा, करण सिंह ने। चलिए फिर आप ही कमेंट करके बताइए कि इसको पूर्ण किसने करवाया था। पूर्ण, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताइए पूर्ण किसने करवाया। यहां आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन है आपके, लीजिए, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं। देखिए हवा महल जो है ना इमारत बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है, लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन आया। पहले तो हम इस हवा महल को थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि इससे कितने प्रकार के क्या क्या क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो एग्जाम के लिए बड़ा ही खास और बड़ा ही इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। पहले हम थ्योरी देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे कि इस बिंदु से संबंधित राजस्थान के कितने एग्जामों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिंदु है आपके सामने, वो है हवा महल। हवा महल देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने हवा महल से रिलेटेड कि राजस्थान का प्रसिद्ध जो हवा महल है ये कहां है, याद रखिएगा, जयपुर। पहला क्वेश्चन तो ये, राजस्थान का प्रसिद्ध हवा महल कहां है, जयपुर। दूसरी बात, ये जो हवा महल है इसका निर्माण किसने करवाया है, तो याद रखिएगा इस प्रसिद्ध जयपुर हवा महल का जो निर्माण है वो करवाया है आपके सवाई प्रताप सिंह। कई बार ये निर्माण कब करवाया ये भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा ये जो निर्माण है ये करवाया गया है 1799 ईस्वी में। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अगला है कि ये जो हवा महल है इसके वास्तुकार कौन है, याद रखिएगा, वास्तुकार है आपके लालचंद उस्ता। अगला बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु कि ये जो हवा महल है इसका आकार कैसा है। इस हवा महल का जो आकार है वो है आपके भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली विशेष बात यह है कि ये जो हवा महल है ये हवा महल आपके कितने मंजिला है। तो देखिए हवा महल की जब हम बात करते हैं पूछा जाए हवा महल कितने मंजिला इमारत है, तो आपको याद रखना है कि हवा महल जो है वो 5 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला है, याद रखिएगा, 5 मंजिल। और पूछा यह भी गया है कि 5 मंजिलों के नाम क्या क्या है। तो देखिए यहां से काउंट करेंगे हम, ठीक है, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से ये मंजिलें हैं। तो पूछा गया है कि जो पहली मंजिल है उसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा पहली मंजिल का नाम है शरद, दूसरी का है रतन, तीसरी का है विचित्र, चौथी का है आपके प्रकाश
और 5वीं मंजिल का नाम है हवा मंदिर। पीछे मंदिर लिख लीजिएगा। रतन मंदिर। लेकिन याद रखिएगा, हवामेल की जो पहली मंजिल है उसके दो नाम है, याद रखिएगा, सरद मंदिर और इसे ही कहा जाता है, याद रखिएगा, प्रताप मंदिर। यह भी क्वेश्चन पूछ रखा है। तो हवामेल प्रसिद्ध कहां है? जयपुर में। दूसरी बात, निर्माण कार्य किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया? 1799 में। वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ता। इनका आकार कैसा है इस हवामेल का? तो याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसा। और अगली बात कि ये हवामेल कितने मंजिल है? याद रखिएगा 5 मंजिल। पहली मंजिल का नाम क्या है? सरद। और याद रखिएगा पहले मंजिल का ही दूसरा नाम है प्रताप। दूसरी का है रतन, तीसरी का है विचित्र, चौथी है आपके प्रकाश मंदिर, और 5वीं जो मंजिल है उसका नाम है हवा मंदिर। तो हवामेल के अंदर याद रखिएगा 5 मंजिल, और याद रखिएगा 953 आपके क्या है? खिड़कियां। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। 953 क्या है? खिड़कियां। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है हवामेल से संबंधित। अब देखिए, इसी हवामेल से संबंधित एग्जामिनर ने अभी तक कौन कौन से एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए हैं वो सारी बातें देखी, ठीक है। और वैसे थ्योरेटिकल कभी पूछा जाए ऐसे कि सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर की राजकुमारियों, रानियों और राजमाताओं के लिए तीज या गणगौर की सवारी देखने के लिए राजस्थान की कौन सी प्रसिद्ध इमारत बनाई थी? तो आपको याद रखना है हवामेल, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हुई। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं एग्जामिनर ने, वो भी देखिए आप हवामेल से संबंधित। देखिए पहला क्वेश्चन आपके फॉरेस्टर के एग्जाम में पूछा गया, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा गया कि जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं। सारे के सारे क्वेश्चन अब आपको ही बताने हैं, हमने पूरी थ्योरेटिकल चर्चा कर ली है। 3, 4, 5 या फिर 7, फटाफट कमेंट करके बताइए कि जयपुर का जो हवा महल है वो कितने मंजिल है। मैं केवल क्वेश्चन और कौन से एग्जाम में आया बस ये बातें बताऊंगा, बाकी सारे के सारे आंसर आपको ही देने हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था? पूछा गया आपके, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, हवामेल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? हवामेल की तीसरी मंजिल बताइए। अभी आप कहेंगे सर पहली थी सरद, दूसरी थी रतन, तीसरी विचित्र, चौथी प्रकाश, और 5वीं जो है वो है हवा, यानी कि तीसरी कौन सी है? तो देखिए तीसरी मंजिल का नाम भी पूछा गया, कौन से एग्जाम में? और ये अभी पूछा था रिटमैन के एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हवा महल का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया? हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? बड़ा अच्छा और बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन। देखिए कांस्टेबल एग्जाम में पूछा, और ये आपके साल्ट इंस्पेक्टर के अंदर भी पूछा। जय सिंह, रतन सिंह, लालचंद उस्ता या हरि सिंह? बताइए हवा महल के डिजाइन यानी कि वास्तुकार कौन थे? ये पूछा जा रहा है आपसे। शाबाश, सारे आपको ही बताना इनके आंसर। चलिए हाँ, यहां पर हो जाएगा आपके सामने सी, लालचंद उस्ता। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? अब फॉरेस्ट गार्ड के अंदर ये क्वेश्चन आया, MVSI के अंदर आया, SI प्लाटून कमांडर के अंदर आया, कांस्टेबल एग्जाम में आया, जूनियर इंस्ट्रक्टर के अंदर आया। तो यानी कि लगभग एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया कि जयपुर स्थित जो हवा महल है वो किसके द्वारा बनाया गया? याद रखिएगा सवाई प्रताप सिंह। और कब बनाया गया? तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा 1799, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन आ रखा है हवा महल से, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन। और पूछ क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हवा महल के बारे में सत्य है? यानी 4 कथन दे रखे हैं और आपको यह पहचानना है कि हवा महल के बारे में कौन सा कथन सत्य है। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में यह क्वेश्चन आया। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि इसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1792 में बनाया गया था और उसके 5 मंजिल हैं। उसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1790 में करवाया गया और उसके 10 मंजिल हैं। आप कहेंगे 10 मंजिल तो नहीं है। इसका निर्माण राजा मानसिंह द्वारा, आप कहेंगे सर काट दीजिए, इसका निर्माण जयसिंह द्वारा काट दीजिए। तो वैसे देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन बात जब यहां हवा महल की कि इसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1792 में ना होकर 1799 के अंदर कराया गया था, और उसकी कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें। तो वैसे तो एग्जामिनर ने, याद रखेगा, इस पर्सन को डिलीट कर दिया था, लेकिन वैसे भी यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ज्यादा संभावना किसकी करेंगे? ऑप्शन नंबर ए की, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए की, याद रखना। अगला लीजिए। अब ये देखिए, ये भी बड़ा जोरदार सा क्वेश्चन था आपके सामने। ये क्वेश्चन आया आपके पटवार के एग्जाम में, और पटवार के एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि हवामेल के बारे में, देखिए हवामेल के बारे में ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है, ये आपको चुनना है। कौन से कथन सही है? पहला क्या कह रहा है कि हवामेल एक 5 मंजिला संरचना है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, 1 नंबर तो सही है, हवामेल 5 मंजिला संरचना है, ठीक है। दूसरी बात है कि हवामेल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया। आप कहेंगे सर ये भी बात सही है, प्रताप सिंह ने ही बनाया था। फिर है कि हवामेल में 953 झरोखे या जटिल डिजाइन से सजाई गई खिड़कियां हैं। आप कहेंगे नहीं सर, 983 नहीं है, वो आंकड़ा 953 का है। तो आप कहेंगे सर फिर 3 नंबर गलत है। बिल्कुल गलत है, एक वे दो, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? डी। अब देखिए, इस एक इमारत से लगभग एग्जामों के अंदर क्वेश्चन मिला है, चाहे वो फॉरेस्टर का एग्जाम हो, चाहे लाइब्रेरियन का हो, चाहे रिट का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे एसआई का हो, हर एग्जाम में। हाँ, क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग हैं। अब पटवार जैसे एग्जाम में इस प्रकार पूरा थ्योरी से ही पूछ लिया। चलिए अगला। अब ये देखिए, ये भी पीछे रह गया था, लेब असिस्टेंट एग्जाम। लीजिए, इसमें भी आ गया कि हवामेल की पहली मंजिल का नाम। तो देखिए, एक एग्जाम में पहली मंजिल, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा जहां पर हवामेल की तीसरी मंजिल का नाम पूछा। बताइए, यहां पर देखिए रतन मंदिर है, प्रकाश मंदिर है, हवा मंदिर है और प्रताप मंदिर है। आप कहेंगे सर हवामेल की जो पहली मंजिल है उसके 2 नाम है, याद रखिएगा। हवामेल की जो पहली मंजिल है उसे एक तो कहते हैं शरद मंदिर, और इसी का दूसरा नाम है, याद रखिएगा, प्रताप मंदिर। प्रताप मंदिर ऑप्शन नंबर है आपके सामने, याद रखिएगा, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। लीजिए अगला। तो ये थे सारे के सारे आपके किससे रिलेटेड, याद रखिएगा, हवामेल से संबंधित। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है आपके सामने, उमेद भवन यहां स्थित है। उमेद भवन यहां स्थित है मतलब कहां? जयपुर में, उदयपुर में, भरतपुर में या फिर जोधपुर में? बताइए फटाफट कमेंट करके, कहां है ये उमेद भवन? शाबाश। हाँ, ये उमेद भवन ही कहलाता है आपके चित्र पैलेस, क्योंकि ये चित्र के पत्रों से बना हुआ है ना, चित्र पैलेस भवन यही है जो कि आपके कहां पर बना हुआ है? जोधपुर में, याद रखिएगा। विश्व का सबसे रिहायशी भवन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विश्व का सबसे रिहायशी भवन। इस भवन के अंदर, याद रखिएगा, घड़ियों का संग्रहालय है। जितनी भी प्राचीन घड़ियां थी ना, उन सब का संग्रहालय मिल जाएगा यहां। घड़ियों का संग्रहालय है यहां पर। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद यानी कौन सा महल चित्तर पैलेस के नाम से विख्यात है? बिजोलई महल, उमेद भवन पैलेस, शिव निवास महल या जल महल? बताइए, याद रखिएगा, अभी हमने कहा भी था कि ये उमेद भवन ही क्या कहलाता है? चित्तर पैलेस। याद रखिएगा, इसका जो निर्माण है वो आपके मारवाड़ के महाराजा उमेद सिंह द्वारा करवाया गया, इसलिए इसका नाम ही क्या है? उमेद भवन। ये चित्र के पत्थरों से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम चित्तर पैलेस है। और कहां पर है ये? ऐसे डायरेक्ट ही पूछ ले तो याद रखिएगा, जोधपुर। ठीक है, उमेद भवन पैलेस कहां है? जोधपुर। अगला क्वेश्चन, अगला है, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन था? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह भी बड़ी प्रसिद्ध इमारत है। ये लगभग एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। देखिए, जसवंत थड़ा, सबसे पहली बात तो यह है कि जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माता कौन है, क्वेश्चन ये। लेकिन याद रखिएगा, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि जसवंत थड़ा जो है ये राजपूताने का क्या है? याद रखिएगा, ताजमहल। राजपूताने का क्या है? ताजमहल। पूछा जाए इस जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया?
तो याद रखिएगा निर्माण करवाया है महाराजा सरदार सिंह ने। सरदार सिंह ने। अच्छा, किसकी याद में बना हुआ है ये? तो याद रखिएगा सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह सेकंड की याद में इसका निर्माण करवाया। जसवंत सिंह सेकंड, यही तो हमारे राजस्थान की विशेषता। देखिए, एक बेटे ने अपने पिता की याद में ताजमहल बनाया, राजपुताने का ताजमहल कहते हैं जिसे, वह है आपके जसवंत थड़ा। यानी कि यहां जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा महाराजा सरदार सिंह। ठीक है, महाराजा सरदार सिंह। अगला देखिए, अगला है, ये लीजिए, पूछा गया जसवंत थड़ा कहां अवस्थित है? बताइए फटाफट कमेंट करके। बीकानेर, आमेर, जोधपुर या फिर उदयपुर? जसवंत थड़ा कहां अवस्थित है? बिल्कुल शाबाश, याद रखिएगा जोधपुर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा खास क्वेश्चन है। पूछा गया आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल बनाया जिसे सुनहरी कोठी का कहा जाता है? इसका निर्माण किसने करवाया है? देखिए, ज्यादातर क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि हमारे राजस्थान में एक प्रसिद्ध इमारत जो है सुनहरी कोठी, वो आपके राजस्थान के कौन से जिले में है? तो याद रखिएगा ये जो सुनहरी कोठी है ये हमारे राजस्थान के टोंक जिले में है। ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है। लेकिन यहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, राजस्थान पुलिस एग्जाम पूछा कि टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल बना हुआ है सुनहरी कोठी, इसके निर्माता कौन थे? याद रखिएगा वो है आपके नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान। नाम याद रखिएगा आप, इब्राहिम खान। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर। लीजिए, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया आपके सामने, वन लाइनर। चलिए, क्वेश्चन है सुनहरी कोठी अवस्थित है टोंक में, बूंदी में, झुंझुनू में या फिर जैसलमेर में? आप कहेंगे सर अभी हमने पढ़ा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, टोंक। अगला देखिए, अगला है कौन से राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन्य जीव अभयारण्य में जोगी महल स्थित है? कौन सा महल है? जोगी महल। एक जोगी महल है और एक आपको पता हो तो सुपारी महल है। ये दोनों एक ही अभयारण्य में है, जोगी महल और सुपारी महल। सुपारी महल की विशेषता यह है कि यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा महल है जहां पर एक जगह मंदिर, मस्जिद और याद रखिएगा गिरजाघर है। तो यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, याद रखिएगा। और आपको यह पूछा जा रहा है कि जोगी महल कहां स्थित है? तो आप कहेंगे सर जोगी महल या जो सुपारी महल है यह हमारे राजस्थान के जिस राष्ट्रीय उद्यान में है वो है रणथंभौर नेशनल पार्क, जो कि कहां है? सवाई माधोपुर में। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा रणथंभौर में जोगी महल भी है और सुपारी महल भी है। ठीक है, दोनों याद रखना आपको। अगला, अब ये लो फिर पूछ लिया जोगी महल कहां अवस्थित है? चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, लोहागढ़ या रणथंभौर? बताइए। तो जोगी महल को ध्यान विशेष तौर पर रखना है। अभी तो हम एमसीक्यू के माध्यम से महल देख रहे हैं, आखिरी के अंदर जब महल कंप्लीट हो गए ना तो एक ही डायग्राम में राजस्थान में जितने महल हैं सारे एक साथ आपको बता देंगे। ठीक है, बताइए कहां है ये जोगी महल, कहां है? चलिए बताइए आपको, रणथंभौर। अगला देखिए, अगला है राजस्थान में जहांगीर के महल कहां अवस्थित है? राजस्थान के अंदर जहांगीर के जो महल है वो कहां बने हुए हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर के महल, और एक जहांगीर का दरवाजा कहां है? जहांगीर का दरवाजा। तो जहांगीर के महल यदि आपसे पूछे जाएं तो याद रखिएगा ये है आपके पुष्कर में, और पुष्कर कहां है? अजमेर के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके सामने निम्नलिखित में से किस शासक ने जहांगीर महल का निर्माण करवाया? देखिए, एक तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हमारे राजस्थान में जहांगीर महल है कहां पर? तो याद रखिएगा पुष्कर में। और यहां बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो जहांगीर के महल हैं ये बनाए किसने थे? जहांगीर के महल बनाए किसने थे? तो याद रखिएगा वीर सिंह
देव। ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए। अगला है आपके सामने चोखेड़ाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चोखेड़ाव महल, और इस महल का जो निर्माण है वो करवाया है आपके राव मालदेव ने। यदि ऐसा भी पूछा जाए तो याद रखिएगा। और राव मालदेव कहां के राजा हैं? तो आप कहेंगे सर मारवाड़ के। तो ये कहां है? याद रखिएगा मेहरानगढ़ किले में, जो कि जोधपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी। अगला अगला है फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में करवाया गया है? और याद रखिएगा ये जो फतेह प्रकाश महल है ना, ये उस किले का सबसे नवीनतम महल है। वैसे 3 महल है, याद रखिएगा। एक तो है पद्मनी महल, अब तो आपको पता चल ही गया है। एक है आपके गोरा बादल महल, और एक इंपॉर्टेंट है आपके पास में फतेह प्रकाश महल। और वैसे भी आप जब चित्तौड़गढ़ किला पढ़ते हैं तो ये 3 प्रसिद्ध महल जरूर पढ़ते हैं, और 3 नहीं तो 2 इनमें से पढ़ते ही पढ़ते हैं, एक पद्मनी महल और एक फतेह प्रकाश महल। ठीक है, ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है आपको कि आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया है? आमेर महल में 2 महल हैं। एक तो है दीवाने आम, जहां पर हम जैसे आम लोग बैठते हैं। एक बना हुआ है दीवाने खास, जहां पर आप जैसे खास लोग बैठते हैं। 2 महल है ना, दीवाने आम और दीवाने खास। यहां पूछा जा रहा है कि दीवाने आम का जो निर्माण है वो आमेर महल में किसने करवाया था? याद रखिएगा वो है मिर्जा राजा जयसिंह। कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। अगला अगला है गोरा बादल महल। गोरा बादल आप सब जानते हैं रतन सिंह के सेनापति थे, रतन सिंह के सेनापति थे। और एक नाम दिया है नवलखा बुर्ज, और इसी को आप एक और नाम दे दीजिए नवलखा भंडार। कहां स्थित है? आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ में। हाँ, नवलखा दरवाजा यदि होता तो फिर रणथंभौर में, नवलखा किला होता तो फिर झालावाड़ में। ठीक है, हाँ, नवलखा बावड़ी होती डूंगरपुर, नवलखा झील होती तो बूंदी, वो अलग अलग है। यहां ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा शानदार क्वेश्चन, ये भी आपके सामने पूछा जा रहा है। राजस्थान में स्कल्पचर पार्क जो है वो निम्न में से किस पैलेस में स्थित है? जल महल पैलेस है, उमेद भवन है, सरिस्का पैलेस है, या माधवेंद्र है? तो आप कहेंगे सर ये जो पार्क है ये आपके कहां पर है? माधवेंद्र पैलेस में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये पार्क किससे संबंधित है? स्कल्पचर, ये मूर्तिकला, मूर्तिकला पार्क है, याद रखिएगा। ठीक है, माधवेंद्र पैलेस के अंदर है, जो कि आपके कहां है? हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां है वैसे ये माधवेंद्र पैलेस? नाहरगढ़ फोर्ट है। ठीक है, ऐसा भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नाहरगढ़ फोर्ट, जयपुर। अगला देखिए, अगला है जल महल स्थित है मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, ताल कटोरा झील में, या माउटा झील में? हालांकि यहां पर यह क्वेश्चन नहीं पूछा है। यदि यह पूछता ना कि राजस्थान के प्रसिद्ध जल महल, तो फिर राजस्थान के जो प्रसिद्ध जल महल है वो तो है आपके डीग के जल महल। राजस्थान के प्रसिद्ध जल महल यदि पूछता तो फिर वो होते डीग के जल महल। लेकिन यहां पर एग्जाम ने बस इतना ही पूछा है कि जल महल कहां है, तो आप कहेंगे सर यहां जिस जल महल की बात हो रही है वो जयपुर में है, और जयपुर के जो जल महल है वो जिस झील में बने हुए हैं वो है मानसागर झील, याद रखिएगा, मानसागर झील। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लीजिए अगला। अगला है इतिहासकार फर्ग्यूसन ने राजस्थान के किन महलों को राजस्थान के विंडसर के महलों की संज्ञा दी? आमेर के राजमहलों को, उदयपुर के राजमहलों को? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर है बी इज द करेक्ट आंसर। उदयपुर के जो राजमहल हैं उनको इतिहासकार जो फर्ग्यूसन है उन्होंने कहा है राजस्थान के विंडसर महल, याद रखिएगा। ठीक है, अगला ये देखिए, 3rd ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक महल जिसका निर्माण किले की भांति हुआ है, यानी कि इनमें से एक ऐसा महल है जो कि किले की तरह बने हुआ, जहां मजबूत बाहरी दीवारें हैं, वहां अस्त व्यस्त बुर्जे हैं, गुंबद हैं, खुली छतें हैं, मौके सहित पहरा चौकियां हैं, और परकोटे में तीरंदाजों के लिए झीरियां हैं, जिससे सैनिकों के घिरे जाने का प्रतिकार किया जा सके। यानी हमारे राजस्थान का ऐसा कौन सा महल है जो बिल्कुल एक किले की भांति बना हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा यहां जिस महल की बात हो रही है वो है आपके जूना पैलेस।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा है याद रखिएगा, वो है आपके जूना पैलेस। और जूना पैलेस है कहां पर, तो याद रखिएगा डूंगरपुर में। इसका जो निर्माण है वो भी याद रखिएगा वीर सिंह द्वारा करवाया गया है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया है, वीर सिंह द्वारा। तो यहां पर याद रखिएगा ये डूंगरगढ़ नहीं है, ये डूंगरपुर है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने, बी इज करेक्ट आंसर, जूना पैलेस डूंगरपुर। ठीक है, लीजिए अगला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यानी कि एक तरफ महल दे रखे हैं और एक तरफ स्थान, मिलान करना है। एक है आपके मुबारक महल। आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान में यदि मुबारक महल की बात करते हैं तो दो जगह हैं। एक तो मुबारक महल जयपुर में है, जो कि अभी आपके जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में आया, और एक मुबारक महल जो है वो टोंक में है। टोंक वाला जो मुबारक महल है ये कभी ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन अब वर्तमान के अंदर तो आपको पता ही है ऊंट जो है वो एक राज्य पशु के रूप में है, तो कुर्बानी दे नहीं सकते। एक तो वो है, और एक मुबारक महल आपके कहाँ है, जयपुर में। तो यहां आप देखेंगे तो डूंगरपुर, टोंक, सीकर और जयपुर, यानी कि टोंक और जयपुर दोनों ही दे रखे हैं। तो एक बार हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक दे रखा है आपके सुनहरी कोठी। आप सभी जानते हैं टोंक के अंदर नृत्य, गायन और संगीत के लिए इब्राहिम खान द्वारा एक हॉल बनाया गया था जो सुनहरी कोठी के नाम से जाना जाता है। ये कहां पर है, ये प्रॉपर्टी टोंक में है। इसका मतलब मुबारक महल जो दे रखा है वो तो है आपके जयपुर में, और सुनहरी कोठी जो है ये आपके कहां है, टोंक में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अगला है आपके रेशमा महल कहां है, याद रखिएगा सीकर के अंदर। और एक थंबिया महल, याद रखिएगा डूंगरपुर में। एक थंबिया महल है और एक थंबा महल पूछे तो याद रखिएगा, वो तो एक थंबिया महल था, और एक थंबा महल पूछे तो फिर याद रखिएगा जोधपुर। एक थंबिया डूंगरपुर, एक थंबा जोधपुर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है, जहां एक तरफ महल और एक तरफ स्थान दे रखा है। बादल विलास सामने दे रखा है जैसलमेर, लालगढ़ महल सामने दे रखा है बीकानेर, जूना महल सामने दे रखा है डूंगरपुर, और फूल सागर महल सामने दे रखा है उदयपुर। आप कहेंगे सर बादल विलास देखिए जैसलमेर में भी है, बादल विलास आपके कुंभलगढ़ में भी है, बादल विलास आपके नागौर में भी है। ठीक है, लालगढ़ महल की बात करेंगे तो बीकानेर है, जूना महल याद रखिएगा डूंगरपुर, और फूल सागर जो महल है ना, ये फूल सागर बूंदी में है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने डी इज इनकरेक्ट। अगला लीजिए, सूची ए का सूची 2 से मिलान करना है आपको, जहां एक तरफ कुछ महल, मंदिर, कुछ विरासत स्थल है, और सामने वो कहां है ये पूछ रहा है आपको। देखिए, गजनेर महल, किराड़ू मंदिर और जग मंदिर। अब जग मंदिर की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो पिछोला झील उदयपुर में है। किराड़ू मंदिर की आप बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो हातमा गांव बाड़मेर में है। और बचा फिर कौन सा है, गजनेर महल, और गजनेर आपके बीकानेर में है। अब आप ही बताइए इनमें से कौन सा राइट है, फटाफट। फटाफट बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, बिल्कुल शाबाश। अगला देखिए, लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। देखिए ये जो एक जैसे 9 महल है ना, सबसे पहले तो इसका निर्माण किसने करवाया था, याद रखिएगा एक जैसे 9 महलों का जो निर्माण है वो करवाया है आपके सवाई माधो सिंह सेकंड ने। क्यों करवाए हैं, क्योंकि सवाई माधो सिंह सेकंड के पास 9 पासवान थी, इसीलिए सभी पासवानों के लिए एक जैसे क्या बनाए थे, 9 महल। सवाई माधो सिंह सेकंड, याद रखिएगा इस एक जैसे 9 महलों का जो निर्माण हुआ है ये कौन सी शैली के तहत करवाया गया है, तो याद रखिएगा विक्टोरिया शैली, विक्टोरिया शैली। और वैसे भी माधो सिंह सेकंड आप जानते हैं राजस्थान का बब्बर शेर कहा जाता है इन्हें, बब्बर शेर। और यहां पूछा जा रहा है कि ये जो एक जैसे 9 महल बने हैं विक्टोरिया शैली के अंदर माधो सिंह सेकंड द्वारा, ये कौन से किले में है, तो याद रखिएगा ये है आपके नाहरगढ़ किले में। नाहरगढ़ किला जो कि कहां है,
याद रखिएगा जयपुर में। तो यहां आपके सामने ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा।